संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे भाइयों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तीर्थराम, उपस्थित हो गया हूं अपने वादे के मुताबिक यूपी टेट प्राइमरी परीक्षा 2022 जो कि 23 जनवरी को हुई थी, उस परीक्षा की संस्कृत की आंसर की लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं। तो सटीक व्याख्या के साथ इसकी उत्तरमाला आप सभी देखें। हम लोग पहुंचते हैं सीधा प्रश्नों पर बिना किसी बात के। आपके प्रश्न आपके सामने हैं, आप देखिएगा। थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो अच्छा दिखेगा आप सभी को। ये आपका प्रश्न रहेगा। देखिए, यहाँ जो हम प्रश्न ले रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि कुछ बच्चे अभी देखेंगे ना तो उनको आंसर की नहीं मिलेगी। तो क्योंकि सबका पेपर का जो सीरियल है वो चेंज है, बदला हुआ है, प्रश्न सबके अलग अलग रहेंगे बेटा। तो ध्यान आपको ये देना है कि हम यहाँ जो सेट ले रहे हैं तो सेट ए की बात कर रहे हैं। हम सेट ए से ही हिंदी भी सॉल्व करवाए थे, सेट ए से ही संस्कृत भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो संस्कृत का आपका पहला प्रश्न आप देखें, लिखा है मैं ऐसा मानता हूँ, इसका अनुवाद क्या होगा? मैं ऐसा मानता हूँ, इसका अनुवाद क्या होगा? तो बहुत से बच्चों ने लगाया है कि अहम एवं मानयामि, जो कि गलत है बेटा। ठीक है, गलत है। बहुत से बच्चे यही मानयामि करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। ये में तीसरा है। अब देखिएगा आपका सेट क्या था, ए बी सी डी में से ये में जो जिनके पास ए है वो सभी देखें। तो जिनके पास ये नहीं भी है वो भी ध्यान रखेंगे, जरूर नहीं कि उसमें तीसरा मिले, पहला प्रश्न ही आपका मैं ऐसा मानता हूँ हो, है ना। ये विकल्प आप देखिएगा, लिखा होगा अहम एवं मन्ने। अच्छा, कुछ लोग मान्य लगा कर आए हैं जो कि गलत है। मन्य होगा, मान्य नहीं होगा, अहम एवं मन्ने। तो आपका विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 62, मैं बाजार जाता हूं लिखा हुआ है, का संस्कृत में कर्मवाच्य पूछा गया है। तो यहाँ देखिएगा, पहली बात तो उसने पूछा कि अनुवाद क्या होगा। दूसरा, अनुवाद पूछा भी हो तो कहाँ अनुवाद करना है आपको? कर्मवाच्य में अनुवाद करना है। तो बहुत से बच्चों ने कर्तृवाच्य का मार दिया है क्या, कि अहम आपणम गच्छामि। देखो लिखा हुआ है मैं बाजार जाता हूँ, अहम आपणम गच्छामि, लेकिन ये कर्तृवाच्य का है बच्चा, कर्तृवाच्य का है। और आपसे पूछा क्या था? पूछा था कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में इसका रूप बदल जाएगा, तो अहम आपणम गच्छामि की जगह अहम की जगह पर हो जाएगा मया, और आपणम की जगह आपणम ही होगा, क्योंकि कर्मवाच्य है, कर्म रहेगा यह। और गच्छामि की जगह हो जाएगा गम्यते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विकल्प संख्या 3 सही है, मया आपणम गम्यते, विकल्प 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा अस्माभि आपणम गम्यते भी लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं की जगह पर हम लिखा होता, हम मतलब हम सब की बात होती, तो यहाँ आप अस्माभि वाला मार सकते थे विकल्प, तो ये सही हो जाता। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है पच धातु का कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय लिखा हुआ है। तो पच धातु में कृत प्रत्यय लगा करके रूप क्या बनेगा? तो बहुत से बच्चों ने पाका मारा है, बहुत से बच्चे पकता, कुछ पचता लगा कर आए हैं, जबकि सारे विकल्प गलत हैं। आपका विकल्प सही है 3, विकल्प संख्या 3 सही है। क्या होगा? पक्वाहा। क्या होगा? पक्वाहा। कृत प्रत्यय लगेगा पच धातु में तो पक्वाह रूप बनेगा। अगला पढ़ते, यहाँ विकल्प 3 लगा लीजिएगा। अगला लिखा है पंच नवति, क्या है? तो पंच का मतलब हो जाएगा 5, ठीक है, और नवति का मतलब हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 95, मतलब 95 हो जाएगा। तो आपका विकल्प 3 सही हो जाएगा। आप लगातार देखें कि लगातार विकल्प 3 आपका सही जा रहा है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं सेट ए से, ठीक है, सेट ए आप देख रहे हैं। अगला सवाल आप देखते हैं, अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे।
64 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह कौन सा है इसमें से? तो आप देखिए जरा, नामः, तो नाम तो अव्यय नहीं हो सकता, ठीक है। नमः लिखा, क्षमता, नमः लिखा है, नमः कोई अव्यय नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए, सा ते यूयम लिखा है, ये अव्यय नहीं है, गलत है। अत्र तत्र तस्य लिखा है, ये भी अव्यय नहीं है। तो यहाँ 2 नंबर विकल्प आप देखिए, सर्वत्र, अधुना और ऊपर, ये अव्यय हैं, इसलिए यहाँ पर क्षमता विकल्प संख्या 2 आप सही लगाइएगा। सर्वत्र, अधुना और ऊपर ये अव्यय हैं। लिखा है बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो आंतरिक प्रयत्न हैं, आंतरिक प्रयत्न 5 मानी गई है ना, स्वर विवार घोष आदि करके 5 मानी गई है। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या अगर हम बात करें तो बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। याद रखना, संस्कृत में आंतरिक प्रयत्न 5 हैं, तो आंतरिक पूछता तो ये 5 मारते, बाह्य पूछ रहा तो यहाँ 11 मारना है आपको। विकल्प संख्या 2 सही जाएगा आपका। अगला है मनोरथा, उदाहरण है किसका? मनोरथा किसका उदाहरण है पूछ रहा है, तो आपको बता दूं मैं कि इसका जब विच्छेद करेंगे तो होगा मनः धन रथः। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब कभी विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन जुड़ेगा तो उस संधि का नाम क्या बनेगा? उस संधि का नाम बनेगा विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर के साथ कुछ जुड़ेगा तो स्वर संधि, व्यंजन के साथ कुछ जुड़ेगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो विसर्ग संधि बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, 68वां क्वेश्चन आपका है, देखिएगा कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र क्या है? तो सीधा सीधा जो सबसे अधिक आप सभी को रटाया जाता है, कर्मणा यम अभिप्रतिशा संप्रदानम सूत्र, 3 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप 68 तक कर चुके हैं, 61 से लेकर 68 तक, मतलब हम लोग 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पर आएंगे। ये आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 69 मतलब एकोन सप्तति है, एकोन सप्तति भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर संस्कृत में कहें तो लिखा है अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं अंतस्थ वर्ण को यण प्रत्याहार में रखा गया है, यो या व र ल हैं। 2 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है ऐसा लिखा हुआ है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। अब यहाँ देखिएगा सिर्फ संस्कृत में अनुवाद पूछा है और कुछ नहीं। तो यहाँ अब अच्छे लगने की बात आ गई, देखिएगा ध्यान से, अच्छा लगना, इसका मतलब क्या होगा? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा से, ठीक है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा से ले लेंगे, क्या होगा? तो मुझे के संस्कृत हो जाएगी मह्यम, संस्कृत की संस्कृतम रोचते माने अच्छी लगती है, तो मह्यम, मया नहीं होगा, मया संस्कृतम रोचते हो जाता। अगर कर्मवाच्य पूछा जाता तो मया संस्कृतम, देखिए वाक्य भी सही है, अगर कर्मवाच्य पूछा जाता तो मया संस्कृतम रोचते हो जाता। यहाँ लिखा है मह्यम संस्कृतम रोचते, मतलब मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है का क्या होगा? विकल्प संख्या 2 में आप जाएंगे तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है आपका वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है 71वें पे लिखा है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद औषधम कहा गया है? ठीक है, विद्वद औषधम किसको कहा गया है? तो आप पाएंगे कि श्रीहर्ष एक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिसके कारण इनकी रचनाओं को इनको विद्वत औषधम, विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। क्या कहा गया है? जो विद्वान लोग हैं, है ना, तो विद्वानों के लिए औषधि है, उनको बहुत कुछ उस रचना से मिलता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। ये है आपका कुछ खंड दिया गया है, इस खंड को पढ़ करके लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तर, इन निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है एकस्मिन् अवसरे कदाचित् लक्ष्मी
पार्वती मौदत प्रेमवा गौरी स्वपत्युः नाम उच्यताम अन्यथा अहम क्रीडाब्जेन भवतीम ताड़े। तो क्या है, फिर क्या कहती हैं, इति तदा पार्वती अवदत् मम पत्युः नाम शिव इति शिवस्य अन्य शिवपदस्य अन्यर्था शृगाला। अन्यर्था की बात करेगा कौन कह रहा है, तो यहाँ बात हो रही लक्ष्मी कह रही, किससे, पार्वती से पूछ रही हैं। तो लक्ष्मी पार्वती ने अपने पति का नाम बताया कि शिव है, और शिव का दूसरा अर्थ क्या है, गीदड़ है, सियार है। ये किसने कहा, लक्ष्मी ने कहा। तो लक्ष्मी ने पूछा कि क्या आपका पति श्रृगाल है, आपका पति श्रृगाला है ना। इति मम पतिः स्थाणुरिति निर्दिश्यते इति उक्तवती पार्वती। लक्ष्मी अवदत् किं सः स्तंभः इति सः अस्ति पशुपतिः इति अवदत् पार्वती तन्तां सह पशून् चारयेत् इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्या संलापा, किसका संलाप हो रहा है, लक्ष्मी पार्वत्यो संलापा मंगलाय भवतु। तो इनमें जो हम निशान लगा रहे थे यहाँ पर कि शिव पद का अन्य अर्थ श्रृगाल होता है ना। लक्ष्मी के द्वारा कहा जा रहा है, पार्वती के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पशुपति अर्थ होता है शिव का, लेकिन पशुपति उसको भी कहते हैं जो गाय भैंस आदि को, पशुओं को चराता है। यहाँ बात किसकी हो रही है, लक्ष्मी और पार्वती की हो रही है। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर प्रश्न जो होगा, लिखा है शिव पदस्य अन्यर्था का। हमने अभी आपको बताया कि शिव पद का अन्यर्थ क्या है। तो शिव पद का अन्यर्थ यहाँ पर देखिए शृगाला। 3 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत विलंब न करते हुए हम सीधा आपके अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 73 लिखा है गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। मतलब गद्य खंड में किसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है ना। अब संस्कृत पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए ना कि कम से कम संस्कृत में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। होना तो चाहिए था नियमानुसार कि सभी प्रश्न संस्कृत में ही लिखे गए हों, लेकिन यहाँ तो आप हिंदी में ही सारे प्रश्न देख रहे हैं। कुछ एक प्रश्न आपके आ गए हैं संस्कृत में, जो बहुत अच्छी बात है। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, कि गद्य खंड में कया मने किसके द्वारा, प्रश्न मने प्रश्न, पृच्छते मने पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा, हमने बताया था अभी आपको, लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछ लेता कि किससे, तो पार्वत्या है ना, पार्वती से पूछा जा रहा है। तयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। लास्ट में आप देख रहे थे कि किन दोनों का संलाप जो है सबके लिए मंगलकारी होता है। तो लक्ष्मी पार्वत्यो, इन दोनों का संलाप सबके लिए मंगलकारी होता है। थोड़ा हंसी ठिठोली होती है दोनों में आपस में। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है। यहाँ अगर अलंकार पूछ लेता तो कौन सा अलंकार हो जाता। आप लोगों को अलंकार पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि एक अलंकार होता है वक्रोक्ति। क्या होता है, जो वक्ता कहता कुछ और है और श्रोता समझता कुछ और है ना। चलिए, इसमें से कौन प्रत्याहार नहीं है पूछा जा रहा है। तो हल प्रत्याहार मतलब सारे व्यंजन होते हैं, अल प्रत्याहार भी होता है, रा प्रत्याहार भी होता है, ठीक है, रा प्रत्याहार होता है, लेकिन ला प्रत्याहार नहीं होता है। तो इस ला को ही टिक मारेंगे, यही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। शिशु मोदकाय रोदत, उदाहरण किसका है पूछा जा रहा है कि शिशु मोदक के लिए रोता है, ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ देखिएगा तादर्थ चतुर्थी का है ना, उसके लिए रो रहा है, इसलिए तादर्थ चतुर्थी लगाएंगे। स्प्रह सितः का नहीं लगाएंगे, रुचर्थानाम परिमाणा नहीं रहेगा, हितयोगे च का भी नहीं रहेगा। यहाँ तादर्थ चतुर्थी वाच्य का लगाएंगे। बहुत लोग हितयोगे चतुर्थी मार के आए हैं, जो कि ठीक नहीं है। बहुत लोग रुचर्थानाम परिमाणा लगाए हैं, इसको मोदक प्रिय लगता है, प्रिय नहीं, मोदक के लिए रो रहा है, तादर्थ लगाइएगा। विकल्प संख्या 3 सही होगा, क्षमता, विकल्प संख्या 3 सही होगा। इसमें ये रहेगा, लिखा है उच्चई है, उदाहरण है किसका, उच्चई किसका उदाहरण है आप देखें तो यहाँ लिखा है 2 नंबर पे अलिंग का। उच्चई अलिंग का, उच्चई नीचई किसका है, अलिंग का उदाहरण है, अनियत लिंग का नहीं है, ये गलत है, ठीक है, अलिंग का उदाहरण है, उच्चई है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन है। तो ऊष्म वर्णों के बोधक प्रत्याहार के लिए कहा गया है, आप लोगों को बताया जा चुका है कि शलाहा ऊष्माणा एक सूत्र है,
शलह ऊष्माढ़ से कि शल प्रत्याहार होता है ऊष्म व्यंजनों के लिए। तो कहाँ है शल प्रत्याहार? यहाँ 3 नंबर पे देखिए शल प्रत्याहार लिखा है। और यण किसका होता है? अंतस्थ का होता है बच्चा। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। यण किसका होता है? ये यण की बात हो रही है, अंतस्थ का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल लेते हैं। ये हैं आपके अगले सवाल। लिखा है 79 पठान रूप है किसका? तो आप पट धातु पढ़ेंगे। पट धातु में आप देखें लोट लकार, कहाँ जाएंगे? लोट लकार उत्तम पुरुष, कहाँ? उत्तम पुरुष कहाँ जाएंगे? एक वचन देखेंगे। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन कहीं है इसमें? देखिए पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, 2 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए पट धातु लिंग लकार लिखा हुआ है उत्तम पुरुष एक वचन, भैया लिंग लकार नहीं होगा, है ना? लिंग लकार पढ़ाया कम जाता है, यहाँ पर लिंग लकार तो पढ़ने नहीं है आपको। आप कक्षा 8 तक के मास्टर बनने जा रहे हो तो 5 लकार आपको पढ़ना रहेगा। वो लकारें आपकी क्या रहेंगी? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार आपको पढ़नी होंगी। लिंग लकार तो पढ़ना ही नहीं है, तो इसको पहले ही गोली मारो, इसको गोला मारो, हटाओ, खत्म करो इसको। और देखिएगा पट धातु लोट लकार प्रथम पुरुष ये तो सही है ही है। पट धातु लिट लकार पूछा जा रहा है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। पट धातु लट लकार पूछा जा रहा है, लट लकार में पढ़ते पढ़ता पठंत रूप चलते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ विकल्प संख्या 2 आप लगाइए। लिखा है क्षा मिलकर बना है, किससे किससे मिलकर बना है क्षा? तो आप संयुक्त व्यंजन जो देख रहे होंगे, तो संयुक्त व्यंजन आप देखें कि क्षा होता है, त्र होता है और ज्या होता है, यही संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको आप देखें तो का और शा से मिलकर बना होता है। इसको आप देखें तो ता धन रा से मिलकर बना होता है। इसको आप देखें तो जा और या से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ का और शा से मिलकर बना हुआ है। आप उत्तर अपने आप से कर सकते हैं। कहाँ? विकल्प संख्या 4 देखिए, का और शा से मिलकर बना हुआ है। लिखा है 79 की संख्या नहीं है, यहाँ नहीं है को गोला मारो पहले। 79 नहीं है। अब देखिए बाकी सब 3 विकल्प ऐसे होंगे जहाँ 79 लिखा होगा, एक विकल्प ऐसा होगा जहाँ 79 नहीं लिखा होगा। दोस्तों यहाँ देखिएगा एकोनाशीति, एको न अशीति, एकोना अशीति का मतलब अशीति माने 80 में एकोना, ये तो बिल्कुल सही है, होगा निश्चित है। 9 सप्तति 70 और 9 ये भी सही है। 79 80 में एक नहीं है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए पहला विकल्प जो है एको न सप्तति है, सप्तति माने होता है 70 माइनस 1 बराबर 69, तो ये 79 तो नहीं होगा ना, 69 होगा, इसलिए विकल्प संख्या 1 सही होगा आपका। विकल्प संख्या 1 सही है। आगे प्रश्नों पर चलते हैं। ये रहे आपके आगे के सवाल। लिखा हुआ है इसमें कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं। दिनाय पाठा पठता लिखा है, दिनेन पाठा पठता लिखा है, पठता लिखा है, और दिने पाठा पठता लिखा है, दिन पर्यंतम पाठा अपठत लिखा है। बहुत से बच्चे दिन पर्यंतम पाठा अपठत लिख कर आए हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ जो नियम लगा हुआ है दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो एक सूत्र होता है, आप द्वितीय का सूत्र पढ़े होंगे, सभी बच्चे द्वितीय का सूत्र पढ़े होंगे। काल अधुना और अत्यंत संयोगे द्वितीय का रूप पढ़े होंगे। तो यहाँ काल अधुना, काल हालांकि है तो काल यहाँ पर दिन भर की बात है, लेकिन यहाँ कार्य की पूर्ति हो रही है, और कार्य की पूर्ति होने में आपका सूत्र लग जाएगा क्या? अपवर्गीय तृतीया। क्या लगेगा? अपवर्गीय तृतीया। तो रूप दिन का तृतीय रूप बनेगा, तो क्या होगा? अब दिन का चतुर्थ सप्तमी तो नहीं बन जाएगा ना, दिने तृतीय रूप बनेगा। तो यहाँ आप देखें ये रूप मिल रहा है आपको, यहाँ तो चतुर्थी मिल रहा है, यहाँ सप्तमी मिल रहा है, क्षम्यता, दिन का तृतीय यहाँ मिल रहा है, तृतीय रूप बनेगा दिनेन पाठा पठिता। तो यही विकल्प सही होगा, विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उपकृष्णम में कौन समास है, पूछा जा रहा है। उपकृष्णम में समास पूछ लिया है इसने कि कौन सा समास है उपकृष्णम में। तो द्वंद्व समास तो हो ही नहीं सकता है, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, तत्पुरुष भी नहीं है। आपका उपकृष्णम में क्या रहेगा? कृष्ण से समीपम उपकृष्णम आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि उप अव्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अव्ययी भाव। जहाँ उपसर्ग लगा हो, अव्यय लगा हो, संस्कृत का अव्ययी भाव समास। ये देखिए
32 संख्या के लिए संस्कृत का शब्द कौन सा है? तो आप देखेंगे द्वात्रिंशत्, विकल्प संख्या 2 मारिएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल के लिए, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? बहुत से बच्चों ने हरि शब्द के रूप के आधार पर पति को लिखा है, तो हरि शब्द के आधार पर पति का रूप नहीं चलेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, इसलिए यहाँ पर पत्यो शब्द हो जाएगा, ये पतो नहीं होगा। वैसे हरि का तो हरो होता है सप्तमी एक वचन में, पति का पतो नहीं, पत्यो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकल्प संख्या 2 लगाइएगा आप लोग इसमें। अगला है अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप देखें कि स्वर और हायवरट, ठीक है, हैवरट से के यहाँ से लेकर टा तक के जाएंगे, तो टा तो लिया नहीं जाएगा, रा तक लिया जाएगा, इसलिए सभी स्वर और हायवर लिया जाएगा इसमें टा तक। आगे बढ़ते हैं, अट प्रत्याहार हो गया। अब देखिए भाई, आप लोगों का लाइक शेयर तो बनता है, यह आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कारकः में यदि प्रकृति है क्री, ठीक है, तो प्रत्यय क्या होगा? तो अगर कारकः में क्री प्रकृति लगा देते हैं तो आपको प्रत्यय णउल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? णउल लगाना पड़ेगा। जो लोग कारकः पढ़े हुए हैं सही तरीके से वो सभी जानते होंगे कि यहाँ पर णउल प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय होगा? णउल। 2 नंबर विकल्प मारिए। गय प्रत्यय नहीं होगा, त्रिच प्रत्यय नहीं होगा, लिट प्रत्यय भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए 2 प्रश्न अव्ययी भाव के मिल गए। तो यहाँ देखिए पीताम्बरा की बात अगर हम करें तो पीताम्बरा आपका कहाँ जाएगा? पीताम्बरा आपका चला जाएगा बहुब्रीहि समास में। राजपुरुषा की बात करेंगे, राजपुरुषा आपका तत्पुरुष में चला जाएगा, ठीक है। द्वादशा की बात करेंगे तो 10 और 2 की 12 की बात हो रही है, ठीक है, ये भी अव्ययी भाव नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? अधिहरि है ना, हरव इति, अधिहरि हो जाएगा। यही आपका अव्ययी भाव समास का है। 3 नंबर विकल्प आपका सही होगा। लिखा है निम्न में कौन चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता के नाम से प्रसिद्ध है? तो चतुर्विंशत 24,000 सहस्त्री संहिता वाली कौन सी रचना है? तो बहुत से लोग बृहदारण्यक उपनिषद मारे हैं, कोई ब्रह्मांड पुराण मारता है, कोई महाभारत मार के आया। ये ऊपर के तीनों विकल्प गलत हैं, ठीक है। रामायण चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता कही जाती है, और यह महाभारत को क्या कहा जाता है? सत सहस्त्री संहिता कही जाती है। क्या कहा जाता है भैया? महाभारत को सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है पूछा गया है। कौन संयुक्त व्यंजन है? तो आप देखें कि भा संयुक्त नहीं है, झा संयुक्त नहीं है, खा संयुक्त नहीं है, ये ज्ञा संयुक्त है। कहाँ से मिलकर बना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आप सभी को, ज्या और या से मिलकर के बना होता है ये। तो ये है संयुक्त व्यंजन ज्या, ठीक है, ज्ञानी वाला ज्ञा। आपके 90 प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया पेपर हुआ होगा। जिन लोगों ने थोड़ी भी पढ़ाई की है, मेरा मानना है कि 28-29 तक निकल जाएगा, नहीं तो 28-26 तो रहेगा, 26 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। जिन लोगों ने बढ़िया पेपर, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली है, बढ़िया पेपर हुआ है सभी का, तो सभी को टेट पास करने की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आपका चैनल है संपूर्ण हिंदी पाठशाला, है ना, जहां हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, और हिंदी से संबंधित कई प्रकार के टॉपिक्स लेकर के हम नए नए वीडियोस निरंतर आपको देते रहेंगे। इसलिए आप सभी मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी दोस्तों। संपूर्ण